कानपुर में पैदा हुआ, वहाँ की छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और गहरे से जुड़ा रहा, और उसके बाद पत्रकारिता में बम्बई आ गया। तो कानपुर मेरा साल में कई बार जाना होता है। वहाँ के सारे छात्र नेताओं से लेकर हर तबके में हमारे बड़े निकटतम मित्र हैं। तो जो कानपुर देहात है, कानपुर देहात में कल जो योगी जी की दुर्दशा हुई, मतलब बड़ा हमें भी दुख होता है कभी भाई नेताओं का ये देख के। फिर लगता है इन्होंने जो किया है इन लोगों ने, वो कौन बोलेगा ना। अगर एक आम आदमी बोलते हैं कोई एक, तो उनको उठा के आप जेल भेज देते हैं। तो कम से कम जनता इतना तो आपको करेगी करेगी कि जब आप चुनाव में उनको अपनी मीटिंग में बुलाओगे तो वो आपको दुत्कार दे। तो कल योगी जी की दुर्दशा, और ऐसी वैसी दुर्दशा नहीं देखी कि वो बेचारे ही हो गए हैं। उनको वो झगड़ा कर रहे हैं कि यार आप कैसे प्रत्याशी हो, और आप क्या मतलब इतने वो नहीं ला सकते थे। तो उसी तरीके से फर्रुखाबाद में केशव मौर्य भी जो झगड़ा कर रहे हैं कि यार तुम लोग मीटिंग में जो है आदमी लेके नहीं आ सकते। अरे भाई आदमी लेके तो आ सकते हैं, आदमी आने को ही नहीं तैयार है तो क्या करें। आप लोगों ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ अन्याय करना शुरू किया भगवा पहन के योगी जी ने, और उधर से केंद्र में माननीय मोदी जी ने, अब उसको लोग जो हैं अब उसका देखिए यही होता है। लोग बोलते हैं ना कि जनता को जनार्दन बोलते क्यों, कि तुमसे हम एक बार बदला लेंगे। आज अखिलेश की, मैं तो कानपुर की एक एक मतलब ऐसे सड़कों गलियों तक से मेरा परिचय है। तो वो मैं सुबह से कम 25-30 वीडियो मुझे मेरे मित्रों ने भेजे हैं। ये कानपुर में मैं आपको वहाँ की छात्र राजनीति बताऊं, ये मुलायम सिंह ने चेंज कर दी। मुलायम सिंह ने, और मुलायम सिंह का एक एटीट्यूड था, जो ये जो आप समाजवादी पार्टी आज अखिलेश को एकदम मिली है, हालांकि मेहनत उन्होंने भी की है, लेकिन मिली उन्हें चांदी की थाली में ही है। उसके लिए हम लोगों ने मुलायम सिंह, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छा है। अब इंदिरा को मिली विरासत में, राजीव को मिली, या आज राहुल प्रियंका को भी मिल रही है विरासत में राजनीति, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन इसके लिए मैंने मुलायम सिंह जी को देखा, और डॉक्टर राय बताएंगे जरूर, कलन साहब तो कि उनका शुरू से एक मतलब वो रहता था कि यूनियन जितनी बन रही है उत्तर प्रदेश में, स्टूडेंट यूनियन, तो वो वहां पर पैसे भिजवाते थे। जो भी समाजवादी यूजन सभा से जो चुनाव लड़ता था उसको वो पैसे भिजवाते थे, लोग जाते थे और जितवाते थे। मुलायम सिंह के काल में SYS के बहुत सारे विकास हुए, समाजवादी यूजन सभा के लोग जीतते थे, और उनमें से 2-3 दर्जन को तो मैं जानता हूं जिनको इन्होंने चुनाव में टिकट दिया। तो हम आते हैं वापस आपके ये जो यादव लैंड की ओर है, यादव की बात कर रहे हैं। हमारे एक जो हैं मित्र हैं, हास्य कवि हैं, उन्होंने 3 फेस पे 3 लाइनें लिख के भेजी है। आपकी परमिशन हो तो मैं बता दूं। प्लीज सर। उन्होंने उन्होंने लिखा है, पहले फेस में जाट खड़ी कर गया खाट। ये मतलब भाजपा को समर्पित किया है उन्होंने। क्योंकि हास्य कवि हैं तो बड़े साहित्यिक भाषा का उपयोग नहीं करते करेंगे, और बड़े लोकप्रिय हैं। तो पहले फेस में जाट खड़ी कर गया खाट, दूजा फेस दलित मुस्लिम निकला भाजपा का दम, और तीसरा उन्होंने जो आने वाला है कि तीजा फेस है यादव लैंड, भाजपा की बज गई बैंड। तो ये उन्होंने ये हमको लिख के व्हाट्सएप किया, तो मैंने कहा कि मैं आपसे परमिशन लेके सुनाऊंगी। तो ये जो राय साहब ने बोला है वही सत्य है कि अब समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। आपको क्या लग रहा है? मैं हाँ जानता बिल्कुल। हूँ वहाँ के कानपुर के तो समाजवादी मेरे सब मित्र हैं, और कि वो चुनाव उनके साथ जनता खड़ी हो गई। और जनता का एक ये देखिए एक चरित्र है जनता का कि वो अपना नायक ढूंढ लेती। ये नेता लोग समझते हैं कि हम इनके जो है नेता हैं, अरे नहीं, भीड़ ने आपको नेता बनाया। तो भीड़ ने जयप्रकाश नारायण को ढूंढ लिया था, भीड़ ने ही हमेशा जी सर। अपने नेता का चुनाव किया है। तो आज जी सर। अखिलेश जो है उस यादव लैंड में जो है
और वो तो उनकी मतलब, अब हम बपौती शब्द अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, वो तो उनकी बपौती। और मुलायम सिंह ने, देखिए मुलायम सिंह का एक और चीज है, मैंने जीवन का बहुत वर्ष गुजारा है वहां पर। ये जो आगरा से लेकर कानपुर तक का ये जो इनका किसानी का जो क्षेत्र है, जिसको आप आलू बेल्ट बोल रही हैं, उस बेल्ट में उसको उसको मंडी क्षेत्र भी बोलते हैं। वहां पर बिल्कुल। मुलायम सिंह ने अपने समय में मंडियों का बड़ा विकास किया। और देखिए मैं तो दूसरे ढंग से सोचता हूँ, डॉक्टर भारती का शिष्य हूँ, कि मंडी जो है वो भारतीय कल्चर की, ये जो मोदी का जो सबसे बड़ा जो 22 में हार का सामना करना पड़ रहा है, वो कल्चरली, जिसपे हम लोग चुनाव के बाद बात करेंगे। आपने मंडी खत्म की, मुझे आधा मिनट और दीजिए कि मैंने देखा मंडी में, कानपुर की मंडी में, कि वो चले आ रहे हैं वाजपेयी जी, तो उनसे पूछा उन्होंने, दूसरे गुप्ता जी ने, क्या वाजपेयी जी बिटिया की शादी कबे है, देखिए आप बड़े ध्यान सुनिए। तो कह लें बस 2 महीना है। तो कह लें कुछ सब ठीक ठाक है, कह लें हाँ थोड़ा कम। तो उन्होंने बैठाला और वो गुप्ता जी अंदर से गए और 20,000 रुपया निकाल के और उनको दे दिए कि ये ले जाओ, और फिर फसल असल में हम लोग हिसाब कर लेंगे। तो मंडी जो है वो कई गांव हम्म। का एक एक संगठित परिवार होती थी, संस्कृति होती। मंडियों में होली दिवाली बनती थी, हम लोग मंडियों में जाते थे, तो वो गुजिया और मिठाई सब दुकानों में, और उसमें तो ये कल्चर खत्म कर रहे हैं इंडिया का, बिल्कुल सर। मंडी नहीं खत्म बिल्कुल। कर रहे हैं। खैर, अभी कलन हम्म। साहब जी आपके साथ बिल्कुल आए सर। हैं, जी बताइए। हाँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।